हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि डीएम से कैसे डिटैचमेंट में आया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ, मैं सेशन भी ले रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डीएफ इस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो डीएम से डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर काफ़ी ट्रिगर डीएम की तरफ से मिल रहा है ना। और डीएफ कहीं ना कहीं अभी पेन में है। और एक कमेंट भी आया था कि मैम, मेरे डीएम ने तो शादी कर ली और मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन घर वाले मुझे मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं कि या तो शादी करो या घर से निकलो। ठीक है, सबसे पहले मैं इस डीएफ के लिए ये बोलना चाहूँगी, जिनका भी ये क्वेश्चन था, आप जिस परिस्थिति में हो, कुछ टाइम पहले मैं भी उस परिस्थिति में थी, तो वहाँ अभी आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक्शन का रिएक्शन मत करना वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी है, वो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी मतलब समाज के ही लोग हैं वो, और उस शादी को उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे समाज देखता है। तो वो प्रेशर करेंगे ही आपको, या फिर ताने देंगे ही आपको, है ना, या फिर आपके साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे ही करेंगे। मैंने जो किया था मैं बस वही बताऊंगी इस टाइम पे। मतलब जितनी बड़ी खराब परिस्थिति, उतना बड़ा सरेंडर और विश्वास परमात्मा को, मतलब परमात्मा को मत छोड़ना। ठीक है, इस परिस्थिति में सरेंडर स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस में आओ, स्वीकार करो कि हाँ ये परिस्थिति है, और अगर आज ये परिस्थिति है तो कल ये परिस्थिति नहीं होगी। ठीक है, अगर आप नहीं निकल पा रहे हो घर से, परिस्थिति ऐसी होती है, अगर आपका रिलेशन घर से ही होगा तो नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मेरी भी हीलिंग घर में ही रह के की गई, क्योंकि मैं बार बार घर से निकलती थी कि कुछ काम मिल जाएगा तो मैं घर नहीं जाऊंगी, लेकिन डिवाइन वहाँ भी काम सक्सेस नहीं होने देते देते थे और मुझे एंड में आना पड़ता था अपने ही घर पे। ठीक है, तो आप देख लो आपकी क्या परिस्थिति है। अगर घर से निकल सकते हो तो आप जा सकते हो, नहीं निकल सकते तो आप भगवान की तरफ, मैं कहूँगी बस अभी ईश्वर को पूरा समर्पण, पूरा विश्वास, मतलब जितना ज़्यादा विश्वास करोगे बाद में फल उतना ही अच्छा सुखद मिलेगा। ये मेरा वर्ड याद रखना, कि जैसे मीरा को भी बहुत परेशान किया गया था कि वो कृष्ण भक्ति, कभी सांप से कटवाने का साजिश किया गया, कभी जहर दिया गया, लेकिन क्या उनको कुछ हुआ? नहीं हुआ। जो सांप था वो माला बन गया। ठीक है, तो इतना ट्रस्ट डिवाइन पे और उनकी भक्ति अभी आपको बचा सकती इस परिस्थिति में, जो परिस्थिति में आप हो डीएफ। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो ठीक है, अपने मन को बार बार बोलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है मेरा लेशन है, या फिर जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का, जो डिवाइन का जो भी है, कि सोना चमकता तभी है जब वो तपता अच्छे से है। ठीक है, तो बस यही समझ लो और झुको मत, सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने मत झुकना, क्योंकि आपका फ्यूचर किसी के साथ नहीं है। डीएफ किसी के साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, तो अपनी आत्मा को मारने से अच्छा है कि जो शरीर मार खा रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो अभी अभी के टाइम पे। ठीक है, अभी जो परिस्थिति है, और ब्लेमिंग से बचना, क्योंकि वो भी अपने जगह पे सही है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी बाहर ताने सुनते थे मेरे वजह से, और कहीं ना कहीं वो ताने का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे, मेरे भाई लोग बोलो या फिर मेरी मम्मी बोलो, वो निकाल देते थे। मैं समझती थी जस्ट कि भाई ये अपने जगह पे सही है, इनकी क्या ही गलती है, ये तो उसी तरीके से देख रहे 3D की नज़रों से जो इनको दिखाया जा रहा है ना। तो वहाँ पे मेरी समझदारी थी, और मेरा जो इनर वर्क था, या फिर मेरा जो भगवान के प्रति विश्वास था, सरेंडर था, समर्पण था, वो ख़त्म नहीं हुआ। मैं जस्ट उसको करते गई जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, कुछ बोला, मैं फॉरगिव करती चली गई, और मैं धीरे धीरे डिवाइन के करीब और करीब जाते चली गई, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ, अगर आज परिस्थिति है तो कुछ तो है जो मुझे सीखना है ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरेंडर। ठीक है, आपके लिए मैं बोल रही हूँ डी, अब सरेंडर, और चलो अभी अगर नहीं जा सकते, बस उसको ब्लेम मत करना कि इन्होंने ये कर रहा है, ये कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे ब्लेम मत करना, सरेंडर, ट्रस्ट, बस। ठीक है,
और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएम से डिटैचमेंट में हम कैसे आए ना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब तक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जागेगा ना, आप डिटैचमेंट में नहीं आ पाओगे। ठीक, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कब जागता है? जब हमें बार बार कोई इंसान, हम उसके दरवाजे पर जाते हैं और वो हमें लात मार के भगाता है। ठीक है, फिर से लात मार रहा है, फिर से रो रहे हैं, फिर से उसके दरवाजे पे जा रहे हैं कि भैया भीख दे दो। ठीक, वो फिर से लात मार रहा है। ऐसे करते करते वो बार बार जा रही है, फिर लात खा रही है, फिर आ रही है। लेकिन एक दिन उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है कि ठीक है, मैं भूखी रहूँगी लेकिन तेरे दर पे नहीं आऊँगी, तेरे दरवाजे पे नहीं आऊँगी। ठीक, ये सेल्फ रिस्पेक्ट जागना बहुत ज़रूरी है एक डीएफ के अंदर। अगर आप डीएफ हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डीएफ एनर्जी की बात कर रही हूँ। बार बार अगर कोई आपको लात मार रहा है तो वहाँ जाने से बचो पहला, क्योंकि आप जब जब जा रहे हो, नोटिस करो, जब जब जा रहे हो तब तक आप हर्ट हो रहे हो, आप रो रहे हो, आपको पेन महसूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करना अपना सीखो। ठीक है, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो। आप एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, माँ सीता और राम जी का भी विरह हुआ था, अलग हुए थे दोनों। राम जी ने सीता मैया को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये रावण के पास गई हैं, फिर भी राम जी ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पे जब सीता माता को ये पता चलता है तो राम जी भी नहीं रोक पाए और सीता माता भी राम जी को छोड़ के चली गई। वो जब जंगल में गई किसी साधु संत के यहाँ, जब आश्रम में रहती थी, एक महल की रानी, उसके पिताजी राजमहल के, उनका पति राजमहल का। ठीक, कितना स्वाभिमानी थी रही होंगी वो माँ सीता, कितनी स्वाभिमानी कि वहाँ से वो जंगल से लकड़ी काट रही हैं, गर्भवती भी हैं, लेकिन क्या वो एक बार राम जी के पास भीख मांगने आई कि भाई मुझे, ठीक है, मैं नहीं रहूँगी तेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ महल दे दो या फिर कुछ व्यवस्था करा दो जिससे मैं अपना जीवन चला सकूँ अच्छे से। क्या उन्होंने कभी बताया कि वो गर्भवती हैं आके? क्या बच्चे होने के बाद कभी वो आई कि मेरे बच्चे को अधिकार दो? उन्होंने अपने तरीके से, जिस भी तरीके से की, उन्होंने खुद अपने बच्चे का परवरिश किया, खुद उनको जो भी उनको उस टाइम पे करना था वो उन्होंने किया, जंगल में रह के, आश्रम में रह के, सिंपल वेशभूषा में। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है? स्वाभिमानी होना सीखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर लाइए। ठीक है, जब सीता माँ को अकेले छोड़ दिया गया तो हम तो बहुत नॉर्मल हैं, है ना, हम बहुत नॉर्मल हैं। क्या राम जी रोक पाए विरह से? वो तो खुद विष्णु जी के अवतार थे। तो हम डीएम को कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा साथ नहीं देते या फिर हमारा साथ देंगे? क्यों ही उम्मीद करना है? आप देखिए, जितनी भी पावरफुल महिला हैं, जितनी भी पावरफुल महिला आई, जितनी भी फेमिनाइन आई, उन्होंने कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखा। तो ये चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, आप डिटैचमेंट में नहीं आ पाओगे। प्यार इंसान को कमज़ोर करता है, याद रखिएगा। प्यार, अगर आप मोह में हो, अटैचमेंट में हो, ये इससे बड़ा ख़तरनाक दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है। ये आपको अंदर से तोड़ देगी। डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। किसी के सामने भीख मांगने की, गुलामी करने की, भिखारी बनने की, ये जो चॉइस बना रखे हो आप इसको मेरा वीडियो अगर पहुंच रहा है तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म करो कि मुझे गुलाम नहीं बनना किसी का, मुझे भिखारी नहीं बनना किसी का। ठीक है, मुझे भीख नहीं मांगना, मैं भी कर सकती हूँ। जो भी परिस्थिति है मैं लड़ूंगी, मैं फेस करूँगी। ठीक है, कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना ही होगा। जैसे माँ महल से निकल गई थी, सीता माँ महल से निकल गई थी, क्या उन्हें रास्ता नहीं मिला ना? क्या वो जीवित नहीं रही? जीवित रही थी। अपने बच्चे को उन्होंने जन्म भी दिया और उनका परवरिश भी उन्होंने किया, लेकिन कभी वो राम जी के पास आई नहीं कि मुझे ये दे दो, मुझे अपना हक दे दो। ये होता है स्वाभिमानी होना, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कि अपनी सोल को नीचे नहीं गिराना है हमें। तुम भी आज़ाद रहो, तुम भी खुश रहो। क्या उन्होंने राम जी को ब्लेम किया? नहीं किया। उन्होंने अनकंडीशनल लव भी किया राम जी से, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करी। और ये चीज़ें हमें भी सीखना है। हम भी डिवाइन सोल, हम नॉर्मल सोल नहीं है, 3D के
ऐसे लोग जैसे नहीं हैं हम। आप खुद भी मानते हो कि आप अलग हो बाकी लोगों से। तो डिटैचमेंट में पेन होगा, कितना ही टाइम पेन होगा। अगर अगर डीएम ने ब्लॉक कर दिया या फिर आपने ही उनसे तंग आके ब्लॉक कर दिया, आप कितना टाइम पेन में रहोगे? 1 महीना, 2 महीना, चलो 3 महीना रहोगे, उसके बाद तो नहीं रहोगे। 4 महीना अगर आपने उसको ब्लॉक करके उसको अपने से एकदम अलग कर दिया और अपने पे फोकस कर लिया ना, उसके बाद कभी नहीं रहोगे। अगर इतना कर लोगे ना, कभी नहीं रहोगे। और बोलते ना डिटैचमेंट नहीं हो रही, वो क्यों होती है पता है? क्योंकि आप कनेक्ट रहते हो। और कभी आप शांत होने की कोशिश भी करोगे, उधर से बंदा मैसेज करके डिस्टर्ब कर देगा, फिर अपनी एनर्जी दोगे, एनर्जी लेके फिर चला जाएगा। बार बार यही चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना होता है, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी होती है। और जब डीएफ ये सारी चीज़ें अंदर से सीखती हैं, तब डिटैचमेंट में वो आती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हो जाएगा। इसके लिए डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करना होगा, अवेयरनेस में रहना होगा, प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। और जहाँ आप पीछे मुड़ी, वहाँ पे फिर से डाउन जाओगे और फिर से लात खाओगे। तो लात खाना पसंद है या फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है, ये देख लो, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, ये सत्य है। बाहर से प्रेम नहीं है कुछ भी। वो बाहर से आपको कुछ टाइम के लिए कंप्लीट कर सकता है बस, पर जीवन भर कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जीवन भर अपने सुकून और पीस के लिए आपको खुद को कंप्लीट करना होगा, खुद की रक्षा स्वयं करनी होगी, अपनी जर्नी खुद पूरी करनी होगी और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं बोलती हूँ बार बार, यहीं से आप डिवाइन फेमिनाइन बनते हो, यहीं से पावर आपके अंदर का आता है बाहर। अपने पावर को जानने लगते हो, आप अपने ट्रू सेल्फ से धीरे धीरे मिलना शुरू करते हो। और ये जर्नी भी यही है, सिर्फ रियूनियन ये जर्नी नहीं है, रियूनियन से बहुत ऊपर है ये जर्नी, ठीक है। लेकिन हम स्टार्टिंग में इस जर्नी को बस वही प्रेमी प्रेमिका वाला वही लूप में घूमते रहते हैं। हाँ भाई ऐसा जीवन, हाँ भाई साड़ी पहन के हीरो हीरोइन जो नाच रहा है, अरे वो सारी चीज़ें हमारे अंदर सोसाइटी ने भर दी है, जिस वजह से हम इसको बाहर उस तरीके से देखते हैं। ये चीज़ें ख़त्म करो आप अपने अंदर से, अपने आप को समझा के भी ये चीज़ें कर सकते हो। मतलब अपने आप को जितना आपको मोटिवेट करना है, जितना आपको पॉजिटिव रखना है, उतना पॉजिटिव रख सकते हो, चाहे जैसे भी रखो। अपने आप को रोज़ बूस्ट करो, अपने आप को रोज़ पुश करो कि चलो तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें नहीं गुलामी करनी, तुम्हें किसी का नहीं ऐसे डिपेंड रहना किसी पे, तुम्हें निर्भर नहीं रहना, तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना है हर तरीके से, ठीक है। मैं अपनी जर्नी की बताऊँ, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, अपने सोसाइटी से लड़ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स बेचारे, उनका हालत ख़राब हो चुका है ना। मेरे अंदर का भी फियर है कि किसी को फेस नहीं करना, मतलब कोई शादी हो जाए बस, डीएम आ जाए बस, कुछ लड़ाई लड़नी नहीं है अपनी, कुछ अपने लिए एक्शन लेना नहीं है, बस वही बेचारी वाली रो रही हूँ, डिवाइन को कह रही हूँ बाबा ये ख़त्म कर दो प्लीज़, बाबा ये ना हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। देखो कितना फियर, भगवान नहीं साथ देते, भगवान नहीं साथ देते, मैं बता दे रही हूँ। इस तरीके का करोगे ना, भगवान फिर बोलेंगे जा इस पे, फिर सीख अपना लेसन। नहीं दिए साथ, डिवाइन ने साथ नहीं दिया उस वक्त, ठीक है। जब तक मैं अपने फियर से भागते रही, डिवाइन ने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना मेरे अंदर ना फैमिली मेरा डीएम में। एंड में गई डीएम के पास, प्लीज़ मेरे से शादी कर लो, मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करें, नहीं तो मेरी शादी कहीं और करा देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं फ़ॉरेन में सेटल हो गया हूँ, अभी मेरा इंडिया जाने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर तुम मेरे लिए वेट करोगे तो तुम्हारा एज देखो, बहुत देर हो जाएगा, और मैं तो फिर भी लड़का हूँ, मैं तो चलो किसी भी एज में शादी कर सकता हूँ, या फिर मुझे सोसाइटी उतना प्रेशर नहीं करेगी, पर तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सेटल हो गया हूँ, यहाँ मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं नहीं आ सकता वापस। आपको जहाँ अच्छा लग रहा है, आपके फैमिली जहाँ कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये मेरे मुंह में तमाचा था, ठीक है। उसी दिन से सेल्फ रिस्पेक्ट जागा कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ 3 साल, मैंने क्या किया, मैंने खुद को कितना सताया, मैंने खुद को कितना गिरा दिया है। कि लोग तरक्की कर रहे हैं, मुझे उनकी तरक्की से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुद पे तरस आया कि मैंने जीवन में क्या किया। फिर मैं सिर्फ यही ऐसे ही भागते रहूँ। पहले थर्ड पार्टी के पीछे भागती रही, थर्ड पर्सन जो था कि भाई मेरे से शादी कर लो, वो उसने भी सेम किया, नहीं मेरा फैमिली है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं होती, जब तक मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा, तुम्हें वेट करना होगा जब तक उसकी शादी नहीं होती। वहाँ भी मैंने शर्तें मान ली। बताइए यहाँ पे मुझे क्या सीखने की ज़रूरत थी? सेल्फ रिस्पेक्ट ना,
सेल्फ रेस्पेक्ट सीखने की ज़रूरत थी और खुद के लिए स्टैंड लेना था। यही चीज़ें मेरे डीएम ने सिखा दिया लात मार के कि तुम अपना करो जो करना है भाई, मैं नहीं साथ देने वाला तुम्हारा, तुम्हें ही करना होगा। तो आपको भी क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या है, क्यों चेज़ कर रहे हो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं थर्ड पर्सन के पीछे भागी 2018 से मान के चलो 2021 तक। ठीक, उसकी गुलामी की मैंने, वो जो कह रहा मान रही हूँ, उसको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बस सिर्फ मेरे फैमिली के लिए कि भाई मैंने लव मैरिज का अपने फैमिली में शर्त रखा और मुझे चाहे रिश्ते कितने भी ख़राब हो, अभी मैं रिश्ते नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने तोड़ दिया तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। देखिए कितनी मजबूर हुई मैं, और लोग मेरा फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं। मन किया तो बात कर रहे हैं, 4 दिन नहीं बात करें, बीमार रहो तो भी कोई नहीं पूछ रहा, फ़ोन करके पूछो तो बात कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है। आपके रहने ना रहने का क्या ही मतलब है। 2021 में मेरे डीएम की एंट्री हुई, बबल फेस हुआ, लगा दुनिया मिल गई। 2022 में सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड पर्सन का पैर छोड़ के मैंने अपना डीएम का पैर पकड़ना शुरू किया कि भाई तू ही है, तू कर सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे फैमिली वाले शादी करा देंगे, यहाँ भी मजबूरी थी मेरी। ठीक है, अब देखो मेरा एक फियर, क्योंकि मैं फेस नहीं करना चाहती, मेरे मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि मैं शादी नहीं कर सकती, या फिर मैं मना नहीं कर पा रही थी कि भाई मुझे नहीं करनी शादी। इतना ही तो वर्ड कहना था, इतना ही तो वर्ड कहना था कि मेरा रिश्ता टूट गया है पहले वाला। लेकिन वहाँ भी मैं उस थर्ड पर्सन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं उस पर FIR ना हो जाए, कहीं मेरा फैमिली उसके अगेंस्ट ना हो जाए। अब उसको भी मुझे यहाँ पे बचाना है, अपनी भी अपना परेशानी है भाई। यही सारे लूप में फंस जाते हैं हम, और यही फियर हमें ले डूबता है। सोसाइटी, मान सम्मान, फैमिली, यही सारी चीज़ें हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते। जबकि हमें शादी वादी से उतना ये नहीं रहता, हम डर से करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी फेमिनाइन है जिन्होंने अवेकनिंग से पहले ही उनकी शादी होगी, तो चलो उनका कर्मा था, हो गया, अवेकनिंग से पहले स्टैंड नहीं ले पाए अपने लिए, जैसे माँ बाप ने कहा वैसे वो कर लिए। क्या वो खुश है अपने सोलमेट के साथ? नहीं है। कंप्लीट है? नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा सोलमेट हो। तो अगर आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड भी हैं, तो डीएम से डिटैचमेंट के लिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट लाना होगा। अगर आपको इंसान बार बार लात मार रहा है तो भाई कितना आपको जलील होना है, और जलील होना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो नहीं करने वाला, बाहर से कोई आपको नहीं सहारा देगा, कोई अपनी रक्षा स्वयं करो। ठीक है, मीरा तो कृष्ण भक्त थी, लेकिन उन्होंने क्या कभी अपने पति को अपनाया नहीं। वो अपने ठाकुर जी में मस्त रहती थी। उन्होंने कह दिया था मेरे ठाकुर जी, वो शादी से पहले भी कह दी थी, शादी के बाद भी, कि मेरे ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं। कितना उनको परेशान किया गया, लेकिन वो अपनी भक्ति में लीन थी, अपनी भक्ति में मस्त थी। ये भी जर्नी वैसे ही है, डिवाइन की तरफ बढ़ो, डिवाइन में मस्त रहो, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। उनके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, मैं बार बार कहती हूँ, जब आप खुद की तरफ मुड़ोगे, डिवाइन आपके लिए काम करेंगे, डिवाइन आपकी सुनेंगे। लेकिन जब मजबूरी में रहोगे, फियर में रहोगे और अपने लिए फ़ाइट नहीं करोगे, और आप चाहोगे कि लोग मेरी सुन लें, लोग मुझे समझ लें, या फिर डीएम आ जाए, डीएम मेरे लिए वो कर दे, यहाँ पे जीरो में आप आ जाओगे। नहीं, यहाँ डिवाइन कुछ करने वाले। फिर मत बोलना भगवान ने कुछ नहीं करा। परमात्मा ही का ही अंश आपके अंदर है, आप उसी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, उसी को गिरा रहे हो, तो परमात्मा आपका साथ कैसे देंगे? क्योंकि आपके अंदर जो सोल है वो तो परमपिता परमेश्वर का ही अंश है। तो जब उसके साथ नहीं, तो परमात्मा आपके साथ कैसे? ठीक है, आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और आप अगर डिटैचमेंट में नहीं आ पा रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं ले पा रहे हो, तो भाई थोड़ी सी स्टोरी सीता माँ का सुनो, थोड़ा सा स्टोरी आप दुष्यंत और क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा, शकुंतला का स्टोरी सुनो, वो भी ट्विन फ्लेम थे। थोड़ा सा आप शिव शक्ति की कहानी सुनो। क्या माँ पार्वती गई थी तपस्या के बाद शिव जी के पास? नहीं गई थी, शिव जी आए थे। तो इतना अपने अंदर अपने डिवाइन लाइट को एक्टिवेट करो कि भाई जो आए ना, आपका जब डीएम आए ना, पूरी तरह आपका हो के आए, प्रेम में आए, प्रेम से भर के आए आपके लिए। ठीक है, जो आप कहते हो ना अभी वो नहीं करता, नहीं देखता, इग्नोर करता, वही वो बंदा पूरे प्रेम के साथ आपके पास आए। ठीक है, तो इस लेवल की डिवाइन फेमिनाइन भी आपको बनना होगा। इस तरीके का संकल्प, इतना लेवल का संकल्प आपको रखना होगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।